हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इंग्लिश के पेपर को। ये आपका पेपर कौन से ईयर का है? 2011 का आपका पेपर है। इस पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे PYQ क्वेश्चंस को, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें भी इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपसे कहूँगा कि आप लोग लास्ट तक क्लास से जरूर जुड़िए। जब लास्ट तक जुड़ेंगे तभी आप सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे और एक एक क्वेश्चंस को समझेंगे। हम लोग ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया पहला प्रश्न आपके सामने, चूज द ऑप्शंस दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग। मतलब ये आपका वर्ड है। वर्ड क्या है? एंशिएंट है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू, सेकंड ऑप्शन आपका मिंट, थर्ड ऑप्शन आपका एज और फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सेज। आपको राइट आंसर बताना है। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, एज। एज मतलब क्या होता है? आपका पुराना। और आपको सिनोनिम से पूछा था। और आपका जो सेज है, सेज मतलब आपका होता है बुद्धिमान व्यक्ति। क्या होता है आपका? बुद्धिमान व्यक्ति। मिंट मतलब टकसाल कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में भी पूछा गया है, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग। आपके सामने जो शब्द है, प्लेंटी। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लॉट, बी ऑप्शन आपका स्केयर्स, थर्ड सी ऑप्शन आपका गिफ्ट और डी ऑप्शन आपका बोनस। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, लॉट। प्लेंटी मतलब होता है भरा हुआ। प्लेंटी मतलब बहुत अधिक मात्रा में या भरा हुआ। लॉट मतलब भी ज़्यादा होता है। स्केर्स मतलब होता है आपका कमी। गिफ्ट मतलब उपहार। बोनस मतलब अतिरिक्त लाभ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन टू गिवन सेंटेंस। आपको एक वर्ड चुनना है जो इन जो वाक्य सेंटेंस हैं इनको जोड़ सकें। आपका कौन सा? आपके सामने जो सेंटेंस है, राइट प्रॉपरली, फिर आपका सेंटेंस खत्म हो गया, फिर है डोंट राइट एट ऑल। एक वर्ड शब्द के माध्यम से इस पूरे सेंटेंस को जोड़ना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बट, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड, थर्ड है सो और ऑप्शन नंबर फोर्थ है या डी है और। सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या सेंटेंस है। राइट प्रॉपरली मतलब साफ लिखो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपका डोंट राइट एट ऑल, अन्यथा ना लिखो। क्या है? राइट प्रॉपरली, साफ लिखो या ना लिखो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंस। फर्स्ट आपका सेंटेंस है सी इज़ प्रेटी, सेकेंड सेंटेंस है सी इज़ प्राउड। चार विकल्प आपके सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है आपका बट, सेकेंड है बिकॉज, थर्ड है वाइल, फोर्थ ऑप्शन आपका नॉट। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ये जो एक एक सेंटेंस है इनका हिंदी मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। सी इज़ प्रिटी, वह बहुत सुंदर है। सी इज़ प्राउड, लेकिन वह घमंडी है। तो आपका बट, लेकिन का मीनिंग क्या आपका होता है? बट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह से ये आप क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया आपका आइडेंटिफाई। क्या? आपको आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब आपको बतानी है इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस आपका क्या है? द लीव्स वर येलो एंड स्टिक। बात किसकी हो रही है? वर्ब आपकी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लीव्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड में वर, ऑप्शन नंबर थर्ड येलो, ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टिकी। आपको वर्ब बताना है, वर्ब क्या होगी इसमें। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ब, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वर्ब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। नाइफ दिया गया है, नाइफ का प्लूरल क्या होगा? चार विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर। हमने प्लूरल बनाने समय सीखा है, जहाँ पर एफ या एफ ई आता है वो किस में चेंज हो जाता है? आपका वी ई एस में आपका चेंज हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चूज द, आपको करेक्ट स्पेलिंग आपको देखनी है। इसमें रिसीव की चार स्पेलिंग दी गई हैं ए बी सी डी में। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। आपको क्या होगा राइट आंसर? सभी को आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर, रिसीव। रिसीव मतलब क्या होता है? प्राप्त करना किसी चीज़ का।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने भी आपका सैपलिंग से संबंधित है। चूज द करेक्ट सैपलिंग। और आपका क्या है सैपलिंग, आपका जो शब्द है क्या है पजेस। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग पजेस। पजेस की 4 स्पेलिंग दी गई हैं, आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसको हम लोग पजेस पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। आप देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन करेक्ट स्पेलिंग और इनकरेक्ट स्पेलिंग दोनों से हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। फर्स्ट है आपका लोनर, सेकेंड है मैथमेटिक्स, थर्ड है ग्रामर, फोर्थ आपका अर्थमेटिक। आपके कौन से विकल्प में आपकी जो स्पेलिंग है वो आपकी गलत है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपकी ई की जगह क्या होगा, आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच इज नॉट, क्या विच इज नॉट सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपका ये क्वेलर शब्द दिया गया है, इसके 4 सिनोनियम्स दिए गए, इसमें 4 विकल्प दिए गए। आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो शब्द है या विकल्प है वो आपका सिनोनियम्स आपका नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने आर्ग्यूमेंट, सेकेंड है आपका बिक्रीन, थर्ड है आपका डिस्कॉर्ड, फोर्थ आपका क्वेरी। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। क्वेरी जो आपका जो ऑप्शन है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका होता है खादान। आर्गुमेंट मतलब बहस, बिक्रिंग मतलब छोटा मोटा जो मतभेद होती है, छोटी बहस आ जाती है, और डिस्कॉर्ड मतलब आपका हो जाता है मतभेद। मतलब ये कुल मिला के ये झगड़े से संबंधित है। क्वेलर मतलब भी होता है झगड़ा करना। जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है चूज द ऑप्शंस टू विच यू कैन नॉट ऐड ईयर। ईयर एट इज इंड एंड फ्रॉम ए न्यू वर्ल्ड। आपको ईयर लगा के एक शब्द आपको बनाना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मतलब कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें ईयर लगा के नहीं बनाया जा सकता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जैसे ई आर लगा के हम लोग सूनर बना सकते हैं, क्विकर बना सकते हैं, वीकर बना सकते हैं, लेकिन ई आर लगा के हम लोग टाइमर नहीं बना सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने चूज द बेस्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। आपको आपके सामने सेंटेंस दिया गया दे और नॉट अ क्वेश्चन मार्क पीपल हियर। 4 विकल्प आपके सामने हैं, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आपका मच, ऑप्शन बी मैनी, ऑप्शन सी ए लॉट, ऑप्शन डी सम। क्या आएगा आपका। पीपल की बात की जा रही है तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा मैनी। जब भी पीपल की बात की जाती है तो क्या आता है आपका मैनी आता है। कोई चीज़ खा रहे हैं पी रहे हैं तो उसमें मच आता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है चूज द बेस्ट ऑप्शंस टू द कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। यू शुड क्वेश्चन मार्क फिल इन द ब्लैंक है योर होमवर्क। 4 ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट मेक, सेकंड डू, थर्ड आपका वर्क, फोर्थ आपका गिव। सबसे पहले आपको करना क्या काम ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। इनका हिंदी अर्थ क्या आ रहा है। यू शुड, यू मतलब तुमको चाहिए, योर होमवर्क मतलब भैया अपना काम करने के लिए क्या डू, यू शुड डू योर होमवर्क। तो आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से आपको जो आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व किया जाएगा या इस तरह से आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर आपको बताना है कि कौन से विकल्प में आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आई लेंट माई पेंसिल हिम। सेकेंड ऑप्शन है आपके सामने माई पेंसिल आई लेंट हिम। थर्ड ऑप्शन है माई पेंसिल हिम आई लेंट। फोर्थ ऑप्शन है आई लेंट हिम माई पेंसिल। आपको बताना है। हम लोग देखते हैं जो आपका जो वर्ड ऑर्डर सेंटेंस का जो क्रम रहता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका मेन वर्ब, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस अदर थिंग्स आपकी आती हैं। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को भी हम लोग वर्ब बोलते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। क्या आई लेंट हिम माई पेंसिल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेंट मतलब होता उधार देना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड। मतलब टेक, चीप्स, बिहेव। 4 ऑप्शन आपके सामने नॉन, सेकंड ऑप्शन है डिस,
थर्ड है इन, और आपका 4 डी ऑप्शन आपका मिस। आपको क्या बताना, सबसे पहले आपको सेंटेंस समझना है। एग्ज़ाम में पूछा क्या है, तो आपको प्रीफिक्स, ये जो शब्द दिए गए इनके आगे लगाना है और एक आपको सार्थक शब्द आपको बनाना है। सबसे पहले मोटी बात जो ये आपकी है, तो इसमें प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, कोई भी शब्द उसके आगे लग जाता है और उसका अर्थ बिल्कुल बदल देता है, वो आपका प्रीफिक्स कहलाता है। सफिक्स किसी जो शब्द है उसके पीछे लगता है और उसका अर्थ बदल देता है, वो आपका सफिक्स कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जैसे मिस, मिस को आगे लगाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, मिस्टेक, मिसचीफ, मिसबिहेव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपका फिल इन द ब्लैंक से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें आपको करेक्ट प्रपोजिशन फिलिप करनी है और प्रपोजिशन सेंटेंस आपका क्या, ही डील्स क्वेश्चन मार्क राइस। 4 प्रपोजिशन आपके सामने ए बी सी डी के फॉर्म में। ए प्रपोजिशन है इन, बी विथ, सी एट, डी है आपका ऑन। कौन सा प्रपोजिशन आपका आएगा, जब भी डील्स की बात आती है, डील्स मतलब व्यापार के संबंध में, तो आपका क्या आता है, डील्स इन। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है विच सफिक्स की बात हो रही। अभी हम लोग ने प्रीफिक्स में क्या सीखा था कि किसी भी शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है, और सफिक्स किसी के पीछे। विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड। फर्स्ट है आपका 2 शब्द हैं, स्पून, और सेकंड आपका माउथ। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट राइट आंसर का जवाब दें। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, डी। डी में क्या दिया गया आपका, फुल दिया गया है, क्या, फुल। अब हम लोग इसका वो देखेंगे जो क्या पूरा वर्ड आपका बनता है। स्पून फुल मतलब क्या हो जाएगा, चम्मच भर। माउथ फुल मतलब क्या, मुंह भर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फॉर द क्वेश्चंस बिलो चूज द बेस्ट आंसर। मतलब कि क्वेश्चंस नीचे दिया गया है और आपको सही आंसर आपको बताना है। सेल वी गो टू द जिम नाउ। आपको राइट आंसर बताना है कि आप कौन सा बेस्ट आंसर देंगे अपने हिसाब से। आई एम टू टायर्ड। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ वेरी गुड। थर्ड ऑप्शन है नॉट ए ऑल। फोर्थ ऑप्शन है आपका आई सपोज यू कैन। राइट आंसर आपका क्या होगा, आप लोग आंसर दें। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, नॉट ए ऑल। क्या, नॉट ए ऑल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, विच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। एडजेक्टिव पूछा गया आपके सेंटेंस में, क्या होगा, द टॉल गर्ल मेट ए बॉय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट टॉल, सेकेंड गर्ल, थर्ड मेट, फोर्थ आपका बॉय। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताता है, नाउन की या प्रोनाउन की। तो क्या है आपका एडजेक्टिव, गर्ल्स। गर्ल्स कैसी है आपकी, लंबी। गर्ल्स की विशेषता क्या है, टॉल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, टॉल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विच इज नॉट। क्या, विच इज नॉट एन एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्वेश्चंस को एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे कहीं ये लिंकिंग वर्ड रहते हैं, नॉट है कि एंटोनियम्स है, इस तरह से आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। या फिर जब भी आप एग्ज़ाम दें तो पेंसिल से हाईलाइट कर लें या पेंसिल से उसको टिक कर लें एग्ज़ाम के समय में, जिससे दिक्कत नहीं रहेगी और आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत नहीं रहेगा। आपका लवली, लवली का बताना है आपका एंटोनियम्स आपका क्या रहेगा। टॉल, अगली, ड्राइव, अवेफुल। नॉट एंटोनियम मतलब क्या, आपका एंटोनियम्स आपका नहीं है लवली का। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। टॉल का कुछ लेना देना नहीं, अगली मतलब भी मतलब कि बदसूरत होता है, ड्राइव मतलब भी, अवेफुल भी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द बेस्ट आंसर। व्हाट इज़ योर सिटी लाइक। आपसे पूछा गया कि आपके हिसाब से बेस्ट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब क्या प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज़ योर सिटी लाइक। आपका शहर कैसा है, लाइक मतलब कैसा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने आई हैव नो आइडिया। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने इट इज़ स्मॉल बट नाइस। थर्ड है आई लाइक इट ए लॉट। फोर्थ है आई डोंट लाइक इट। आपको राइट आंसर का जवाब देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्या, व्हाट इज़ योर सिटी लाइक, इट इज़ स्मॉल बट नाइस। कि हमारा शहर है वो छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आइडेंटिफाई
द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। आपको एडवर्ब बताना है इस सेंटेंस में। सेंटेंस आपके सामने, द विक्ड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। क्या हो जाएगा राइट आंसर? विक्ड बॉय स्लैप्ड लाउडली। क्रिया की विशेषता बता दी, कैसे? गर्ल्स लाउडली। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लाउडली। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मतलब कि आपका जो आपका ड्रॉथ, इसका अपोजिट बताना है आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फ्लड, ऑप्शन नंबर सेकंड है ड्राइनेस, थर्ड है ब्रॉड, फोर्थ है आपका रिवर। डी है रिवर। ड्रॉथ मतलब क्या होता है? आपका सूखा होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, फ्लड। फ्लड मतलब होता है बाढ़ आना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एबिलिटी, एबिलिटी का आपको अपोजिट बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका फिजिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सेकंड है अनएबिलिटी, ऑप्शन नंबर थर्ड है डिसेबिलिटी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनएबिलिटी। आपको राइट आंसर का जवाब देना है सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, इनएबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब होता है एक संभावना। क्या होता है? संभावना। अनएबिलिटी कोई शब्द आपका नहीं होता है। डिसेबिलिटी मतलब होता है विकलांगता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। हम लोगों ने वर्ड ऑर्डर के विषय में भी सीखा था। क्या? आपका सब्जेक्ट, आपका हेल्पिंग वर्ब, प्लस आपका मेन वर्ब, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आपका अदर्स थिंग्स। वही क्वेश्चंस आ गया है। ऑप्शंस आपके सामने ए बी सी डी के फॉर्म में है। फर्स्ट ऑप्शंस में आपके दे रखा है म्यूजिक जैक्स लव्स, सेकंड है म्यूजिक लव्स जैक्स, थर्ड ऑप्शन है जैक लव्स म्यूजिक, फोर्थ ऑप्शन है जैक म्यूजिक लव्स। राइट आंसर का जवाब सभी को देना है। आपका कौन सा राइट आंसर आपका होगा? क्या होगा आपका राइट आंसर? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, जैक लव्स म्यूजिक। जैक सब्जेक्ट, वर्ब और आपका अदर्स थिंग, ऑब्जेक्ट म्यूजिक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन चुनना है और भी कैसा? बिल्कुल सही प्रोनाउन। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हर, सेकेंड है सी, थर्ड ऑप्शन से आपका ही, फोर्थ ऑप्शन से आपका हिस। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों को देना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, हर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्हाट आर द वर्ड दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कॉल्ड। सबसे पहले जो प्रश्न में पूछा गया, आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसको उल्टा और सीधा जब हम लिखते हैं तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है बिल्कुल सेम होता है। सबसे पहले प्रश्न को समझना है हिंदी के फॉर्म में। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो हम लोग जो पूरी बात कर रहे हैं अपनी क्लास को ऐसे हिंदी माध्यम के रूप में हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश का पेपर करने में थोड़ी समस्याएं होती हैं इसलिए। व्हाट आर द वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कॉल्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दे रखा है एनाग्राम, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है आपका एब्रीविएशन, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्रॉसवर्ड, ऑप्शन नंबर डी आपका सामने है पैलिंड्रोम। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उस शब्द को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है चूज द, क्या? चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। बॉक्स का आपको प्लूरल बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बॉक्स का बॉक्स, सेकंड है बॉक्सर, थर्ड है बॉक्सेस और डी ऑप्शन आपका दे दिया है डॉक्सेस दे दिया है। बॉक्स का प्लूरल आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बॉक्सेस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड। आपको सिंगुलर फॉर्म बताना है लीव्स का। लीव्स मतलब क्या होती है? पत्ती, पत्तियाँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लीव, ऑप्शन नंबर सेकंड लीफ, ऑप्शन नंबर थर्ड लीवी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। सिंगुलर बताना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लीफ। डियर स्टूडेंट, ये आपका जो पेपर हुआ था 2011 में हम लोगों ने डिस्कस किए कंप्लीट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे
बहुत सारे क्वेश्चंस को जो आपके नेक्स्ट ईयर में पूछे जाएंगे या पूछे जाने की संभावना है। आज क्लास में हमने देखा कि आपका जो एग्ज़ाम था उसमें आपका क्या पूछा गया, सबसे ज़्यादा पूछा गया आपका सैपलिंग के आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे। आपका प्रपोजिशन से क्वेश्चंस आपके आए, आपके जो सेंटेंस जो फॉर्मेट है इससे क्वेश्चंस आए। तो आपको क्या करना है, आपको टॉपिक नोट डाउन करना है कि आपका सैपलिंग हो गया, आपका सेंटेंस का ऑर्डर हो गया, आपका प्रपोजिशन हो गया। इस तरह से टॉपिक डिसाइड कीजिए और जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे और आपका एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट या कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं रहेगा। आप लोग क्लास से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ में आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।